हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कंपटीशन हंटर हंट विद नीरज। डिस्क्रिप्टिव जीके की सीरीज मेरा चल रहा है, उसको आप लोग देखें। और ये मैं ऑब्जेक्टिव जीके का सीरीज भी ला रहा हूँ, वन लाइनर जीके का, क्योंकि कुछ लोग वैसे हैं जो डिस्क्रिप्टिव जीके ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उनको क्विक रिवीजन चाहिए या एग्ज़ाम नज़दीक में है तो क्विक फास्ट रिवीजन चाहिए। तो उन लोगों के लिए मैं वन लाइनर जीके भी लाया हूँ और डिस्क्रिप्टिव जीके का सीरीज ऑलरेडी चल रहा है, तो आप लोग उसको भी देखें, इसको देखें, वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। इसमें क्या कमी रह गया है कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। आपका सुझाव हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और आप लोगों को किस तरह का वीडियो चाहिए ये भी कमेंट सेक्शन में बताएं, उस तरह का वीडियो हम आप लोगों के लिए लाएंगे। चैनल को लाइक करें, यदि वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में कुछ सुझाव दें यदि कुछ कमी रह गया है वीडियो में। तो शुरू करते हैं। जो मेरा जीके का डिस्क्रिप्टिव सीरीज चल रहा है उसमें मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय राज्य व्यवस्था का सीरीज चल रहा है। तो उधर भारतीय राज्य व्यवस्था का सीरीज चल रहा है और ये ऑब्जेक्टिव वन लाइनर में क्विक रिवीजन के लिए, एग्जाम नज़दीक है जिनको या जिनको क्विक रिवीजन चाहिए, जो डिस्क्रिप्टिव पढ़ लिए हैं ऑलरेडी, उनके लिए मैं साइंस सेक्शन से शुरुआत करता हूँ। और साइंस सेक्शन में सबसे पहले फिजिक्स से शुरुआत करता हूँ। तो अब ये फिजिक्स का पहला चैप्टर जो है मात्रक या इकाई, वहाँ से मैं शुरू करता हूँ। तो शक्ति का मात्रक क्या है? वाट। बल का मात्रक क्या है? न्यूटन। कार्य का एसआई मात्रक क्या है? जूल। क्वेश्चन कभी कभी उल्टा करके भी पूछ दिया जाएगा, पूछा जाता है जूल किसका एसआई मात्रक है? तो कार्य का। तो आप पूरा ध्यान से सुने और ध्यान देते रहें, कभी कभी क्वेश्चन को पलट के पूछ दिया जाता है आजकल। प्रकाश वर्ष इकाई है किसकी? तो दूरी की। चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या है? तो ओम मीटर। पूछ दिया जाएगा ओम मीटर किसकी इकाई है? तो चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की। प्रकाश वर्ष क्या है? तो वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करती है उस दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक पारसेक जो तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक है वह किसके बराबर है? और ऑप्शन दे देगा। क्वेश्चन पूछने का बहुत तरीका है, कभी पूछेगा पारसेक किसका मात्रक है, यहाँ थोड़ा बड़ा करके क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एक पारसेक जो तारों संबंधित दूरियां मापने का मात्रक है वो किसके बराबर होता है? तो 3.25 प्रकाश वर्ष का, यानी 3.25 लाइट ईयर के बराबर एक पारसेक है। कभी कभी ये पूछता है पारसेक किस चीज़ का इकाई है? तो तारों संबंधी दूरियां मापने की इकाई। इसलिए क्वेश्चन पर हमेशा कड़ी निगाह बना के रखें, क्वेश्चन को उलट के घुमा के भी पूछा जाता है। पारसेक किस चीज़ का मात्रक है? तो दूरी का। माप की वह इकाई जिसे 0.39 से गुना करने पर इंच प्राप्त होता है। साधारण क्वेश्चन है लेकिन पूछने का तरीका बदल गया है कि माप का वह इकाई कौन सा है जिसे 0.39 यानी 0.39 से गुना करने पर वह इंच बन जाता है, तो उसे सेंटीमीटर कहते हैं। 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में व्यक्त की जाएगी तो उसकी ऊंचाई क्या होगी? ये जो वन लाइनर जीके की सीरीज है इसमें प्रीवियस ईयर सारे पूछे हुए क्वेश्चन हैं, इसलिए क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछा जाता है घुमा के, वो यहाँ पर आप देखें और सीखें। ये सारा प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये नहीं कि मैं अपने मन से कुछ बोल दे रहा हूँ घुमा के, वैसा बात नहीं है। इसको देख के आप सीखेंगे कि हाँ ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ दिया गया है थोड़ा घुमा के, 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में व्यक्त की जाएगी तो वह ऊंचाई क्या होगी? तो वह ऊंचाई होगी 183 इंटू 10⁻7 नैनोमीटर, यानी 183 गुने 10⁻7 नैनोमीटर। एक नैनोमीटर में कितना होता है? तो 10⁻⁻7 सेंटीमीटर होता है एक नैनोमीटर बराबर। एम्पियर किसकी इकाई है? तो विद्युत धारा मापने की इकाई एम्पियर है। कभी कभी घुमा के पूछ दिया जाता है विद्युत धारा मापने की इकाई क्या है? तो एम्पियर है। मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है, जो उत्पादित की जाती है बिजली, कहीं कहीं बिजली संयंत्र लगाया जाता है तो बताया जाता है उस बिजली संयंत्र का क्षमता कितना है, तो मेगावाट में बताया जाता है बिजली कितना उत्पादित की जाती है, इसकी क्षमता को मापने की इकाई है मेगावाट। फिर पूछा जाता है कि त्वरण का इकाई क्या है? तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इकाई किसका है? तो त्वरण का। बल का एसआई मात्रक क्या है? तो न्यूटन। कृत कार्य, कार्य को ही कभी कभी कृत कार्य लिख दिया जाता है कि कृत कार्य का एसआई मात्रक क्या है? तो जूल। आवेग का एसआई मात्रक क्या है? तो न्यूटन प्रति सेकंड।
द्रव्यमान का SI मात्रक किलोग्राम, केजी, किग्रा जैसा रहेगा ऑप्शन में। दाब का SI मात्रक पास्कल है। और इसी को घुमा घुमा के यहाँ पर दिया है, किसी को क्या करेगा, इधर एक लाइन दे दिया जाएगा, उधर एक लाइन दे दिया जाएगा, और नीचे में फिर उसको सुमेलित करने के लिए बोलता है। ए का इधर क ख दे देगा, उधर ABCD दे देगा, और इसको सुमेलित करने के लिए बोलेगा, वैसा भी रहता है। समुद्री जहाज की गति किसमें मापा जाता है, तो उसको ऑप्शन में नॉट भी रहता है, नॉटिकल मील भी रहता है, जो रहे उसमें टिक करें। फिर इसको इस तरह से भी पूछा जाता है कि नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई क्या है, तो नॉटिकल मील। सामर्थ्य का मात्रक क्या है, तो वाट। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सामर्थ्य का सही मात्रक क्या है, तो वाट। विभवांतर का सही मात्रक क्या है, तो वोल्ट। जहाज के चाल की माप नॉट में किया जाता है। प्रकाश के तरंग दैर्घ्य की इकाई मापी जाती है किस में, तो एंगस्ट्रॉम में। दूरी मापने की इकाई प्रकाश वर्ष है। सुनने में लाइट ईयर समझ में नहीं आता है किस चीज़ का इकाई है, लेकिन ये दूरी मापने का इकाई है। एक हॉर्स पावर में कितना वाट होता है, तो 746 वाट होता है। ऐसे भी पूछेगा 746 वाट में कितना हॉर्स पावर होता है, 1 2 3 5, ऐसे ऑप्शन 4 रहेगा। उच्च वेग को मापा जाता है किस में, तो मैक में। तरंग दैर्घ्य को एंगस्ट्रॉम में। एक क्वेश्चन पूछने का तरीका ऐसा भी है, रीजनिंग टाइप का जीके पूछेगा कि जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल संबंधित है। तो जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है, किस तरह से संबंधित है, ऊर्जा का सही मात्रक क्या है, तो जूल। उसी तरह बोल रहा है कि पास्कल किससे संबंधित है, तो पास्कल किसका सही मात्रक है, दाब का। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है रीजनिंग टाइप का कि जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल संबंधित है दबाव से। एक माइक्रोन बराबर कितना होता है, 1/1000 मिलीमीटर। 1/1000 मिलीमीटर के बराबर 1 माइक्रोन होता है। एक माइक्रोन प्रदर्शित करता है कितना, 10⁻⁻4 सेंटीमीटर की लंबाई को आप एक माइक्रोन कह सकते हैं। एक माइक्रोन बराबर 10⁻⁻4 सेंटीमीटर होता है। ध्वनि मापने की इकाई या ध्वनि प्रबलता की इकाई क्या है, तो डेसिबल। शक्ति का मात्रक क्या है, तो अश्व शक्ति, जिसको हॉर्स पावर बोलते हैं, उसी को हिंदी में अश्व शक्ति लिखता है, तो कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। ताप मापने की इकाई क्या है, सेल्सियस। कैलोरी, किलो कैलोरी, किलो जूल तथा वाट में ऊष्मा की इकाई क्या है, कभी कभी क्या दे देगा, 2 3 इकाई उसमें दे देगा, और पूछेगा कि इसमें से इसका इकाई कौन है या इसमें से इसका इकाई कौन नहीं है। तो वैसा इस क्वेश्चन में पूछा गया कि कैलोरी, कैलोरी, किलो जूल तथा वाट में से ऊष्मा की इकाई कौन सी नहीं है, तो वाट ऊष्मा की इकाई नहीं है। बाकी कैलोरी, कैलोरी, किलो जूल ये सारी ऊष्मा की इकाई है, लेकिन वाट ऊष्मा की इकाई है। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य क्या है, 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, ऐसा भी रेलवे में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है वन लाइनर। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। एक पिकोग्राम बराबर कितना होता है, 10⁻12 ग्राम। ये ल्यूसेंट में वो डिस्क्रिप्टिव जीके में पढ़ने के लिए पिको, फेमटो, एटो, सारा वहाँ डिटेल्स पढ़ने से आपको आसानी से वन लाइनर को सॉल्व कर सकते हैं। तो 1 पिकोग्राम बराबर कितना होता है, 10⁻12 ग्राम के बराबर 1 पिकोग्राम होता है। पारिस्थितिक दबाव, एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसमें मापा जाता है, तो बार में मापा जाता है, बार, BAR। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इकाई क्या है, तो बार है। 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब किसके बराबर है, तो 1.0 बार के बराबर 1 किलोग्राम बाई सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर है। तेल का एक बैरल होता है, एक बैरल में कितना होता है, विदेशों से तेल आता है तो बताया जाएगा कि हाँ कि प्रति बैरल इतना कीमत बढ़ा दिया गया है, या प्रति बैरल का दाम इतना है, तो समझ नहीं पाते हैं एक बैरल में कितने लीटर होते हैं। तो एक बैरल में लगभग 159 लीटर होता है, कोई एग्जैक्ट नहीं, 159 पॉइंट कुछ होता है, 160 के आसपास, 160 और 159 के बीच में, इसलिए लगभग 159 बोला जाता है। तेल का एक बैरल बराबर कितना होता है, लगभग 159 लीटर। लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है, यानी कि उससे छोटी इकाई में हम लंबाई को नहीं माप सकते हैं, तो फर्मीमीटर है। लंबाई की सबसे छोटी इकाई फर्मीमीटर है, उससे छोटी लंबाई को नहीं माप सकते। क्यूसेक किसका माप है, तो प्रवाह की दर का। जैसे कभी कभी बाढ़ आता है तो बिहार में अक्सर बाढ़ आ जाता है कोसी नदी में,
जो नेपाल से ही बहुत पानी आता है, तो बताया जाता है कि नेपाल से इतना क्यूसेक पानी छोड़ दिया गया है पुल से, क्योंकि वहाँ पर पानी का अधिक दबाव हो जाता है तो पानी छोड़ना पड़ता है। तो समझ नहीं पाते ये कितना क्यूसेक पानी छोड़ दिया गया है, ये तो लीटर में नहीं है या कितना है, कैसे मापा जाएगा पता नहीं। तो क्यूसेक प्रवाह की दर को क्यूसेक बोलते हैं, प्रवाह की दर को यानी बहने की गति को क्यूसेक बोलते हैं। और कंप्यूटर में जो उसका मेमोरी होता है बाइट बिट्स, ये सुमेलित करने के लिए है, तो बाइट का कंप्यूटर होगा, क्योंकि यहाँ पर बाइट सबसे छोटा होता है। उसके बाद बाइट से भी छोटा एक निबल होता है, उसके बाद बाइट होता है, फिर मेगाबाइट होता है जो एमबी पढ़ते हैं, फिर गीगाबाइट जीबी पढ़ते हैं, टेराबाइट योटाबाइट, ऐसा ही बहुत सारा है। तो यहाँ पर आपको देख के समझना है। तो यहाँ पर वो सब कुछ भी नहीं पूछा है, यहाँ पर सुमेलित करने के लिए बाइट दे दिया है, तो वो किससे सुमेलित होगा, तो कंप्यूटर से होगा, क्योंकि वो कंप्यूटर रिलेटेड टर्म है। बाइट होता है, बाइट से शुरुआत, बाइट से छोटा भी निबल होता है, और जैसे अभी आपको बताया बाइट होता है, उसके बाद मेगाबाइट होता है, फिर गीगाबाइट होता है, या जाएगा भी उसको बोलते हैं जीबी। क्यूसेक में क्या मापा जाता है, तो अभी आगे में बताए थे, उसको घुमा के पूछ दिया जाए क्यूसेक में क्या मापा जाता है, तो जल के बहाव को क्यूसेक में मापा जाता है। नॉट, डॉब्सन, पॉइज तथा मैक्सवेल में से वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई मापने वाली इकाई क्या है। तो देखिए इसमें 5-6 दे दिया है, और आपको उसमें से पूछेगा, दे दिया है वन लाइनर ऊपर में लिख देगा, नॉट, डॉब्सन, पॉइज, मैक्सवेल में से वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई क्या है। और ऑप्शन ABCD में दिया रहेगा नॉट, डॉब्सन, पॉइज, मैक्सवेल, इनमें से कोई नहीं। कुछ क्वेश्चन में, कुछ एग्जाम में 5 ऑप्शन रहते हैं, लास्ट में रहेगा इनमें से कोई नहीं। जैसे बैंकिंग सेक्टर के सारे एग्जाम में 5 ऑप्शन रहते हैं, और BPSC में भी आजकल 5 ऑप्शन कर दिया गया है, जिसमें लास्ट ऑप्शन में दिया रहेगा इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो डॉब्सन है, वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई मापने वाली इकाई क्या है, डॉब्सन। कहीं कहीं पूछेगा डॉब्सन किसकी इकाई है, तो वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई डॉब्सन है। इसलिए हम बोलते हैं कि हमेशा ध्यान से पढ़ना है। इसके बाद फिर अगला है मापक यंत्र एवं पैमाने। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए प्रयोग किया जाता है किसका, सोनार का। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए प्रयोग किया जाता है किसका, सोनार का। कभी कोई जल जहाज डूब गया तो उसका कहाँ है, कुछ स्थिति पता चलने के लिए, या कैसे डूब गया, तो इसमें एक सोनार नामक यंत्र लगा रहता है, जिससे पता चलता है या कहाँ पर है, उसको खोजने के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है। सोनार प्रयोग में लाया जाता है किसके द्वारा, तो नौ संचालकों के द्वारा। सोनार में हम उपयोग करते हैं किसका, पराश्रव्य तरंग का। पराश्रव्य तरंग के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पर जो डिस्क्रिप्टिव जीके हम पढ़ाते हैं, इसीलिए हमेशा बोलते हैं कि डिस्क्रिप्टिव जीके का बेस के लिए जरूरी है। पराश्रव्य तरंग यहाँ देख लिया, अब पता नहीं चला क्या होता है पराश्रव्य तरंग, क्या होता है अवश्रव्य तरंग क्या होता है। तो वो सारा डिटेल्स जीके जो हम जीके का सीरीज मेरा चल रहा है डिस्क्रिप्टिव, उसमें पढ़िए, तो उसको उस वीडियो को देखिए, तब समझ में आएगा पूरा क्लियर। ये क्विक रिवीजन के लिए है कि सोनार में हम उपयोग करते हैं पराश्रव्य तरंग का। एक तरंग छोड़ा जाता है बाहर से, जो जाके उस सोनार से टकराता है, वो फिर वापस लौटता है, उसी को पराश्रव्य तरंग कहते हैं। तो उससे स्थिति का पता चलता है कि जल में वो डूबा हुआ जहाज कहाँ पर है, उसका पता लगाने के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है। जो यहाँ से तरंग छोड़ा जाता है, वहाँ से वो तरंग वापस लौट कर आता है, उसको पराश्रव्य तरंग कहते हैं। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या है, ऑडियोमीटर। ध्वनि की तीव्रता, ध्वनि का आवाज़ कहीं कम रहता है, ध्वनि यानी साउंड, आवाज़ जो हम लोग कहते हैं, उसका आवाज़ कभी कम होता है कभी ज़्यादा होता है। देखते हैं कभी कभी जब बाजा बजाया जाता है डीजे, तो उसका काफ़ी तेज़ आवाज़ होता है, नज़दीक से जाने पर एक लिमिट होता है आवाज़ का भी, उससे अधिक सुनने पर वो आपके कान पर क्षति भी पहुँचाया जा सकता है, और पहुँचा भी देता है। तो एनीमोमीटर क्या है, हवा की गति को मापने वाली इकाई को एनीमोमीटर कहते हैं। हवा को ही पवन कहते हैं, तो कहीं कहीं लिखा रहेगा पवन की वेग मापने का इकाई क्या है, तो एनीमोमीटर। बैरोमीटर, एनीमोमीटर, हाइड्रोमीटर तथा विंडवेन में से वायु की गति नापी जाती है किससे, ऐसा दे देगा ऑप्शन। अब यहाँ पर बहुत बार लोग कंफ्यूज कर जाएंगे, विंडवेन हवा से संबंधित सुन रहे हैं विंडवेन, तो उसको मार देंगे जो करेक्ट रूप से नहीं पढ़े रहेंगे। इसलिए कभी कभी बरगलाने के लिए वैसा वैसा ऑप्शन में दे दिया जाता है। ये पूरा लंबा ऊपर में लिख दिया, बैरोमीटर, एनीमोमीटर, हाइड्रोमीटर तथा विंडवेन में से वायु की गति किस में मापी जाती है। तो नहीं पढ़े रहेंगे तो फटाक से विंडवेन को टिक करेंगे, लगेगा अरे ये तो हवा से संबंधित है,
लेकिन ऐसी बात नहीं है। पवन के वेग यानी कि हवा की गति मापने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अमीटर से क्या मापा जाता है? तो विद्युत धारा। टैकियोमीटर से क्या? क्षैतिज दूरी, लंबवत उन्नयनों एवं दिशाओं का मापन किसे किया जाता है? टैकियोमीटर। हमेशा याद रखिएगा, क्षैतिज दूरी, लंबवत उन्नयन एवं दिशाओं का मापन किसे किया जाता है? टैकियोमीटर से। पायरोमीटर उच्च तापमान, काफी अधिक तापमान जो रहता है जिसका, उसका प्रयोग, उसको मापा जाता है पायरोमीटर से, उच्च तापमान। ताप विद्युत तापमापी, विकिरण तापमापी, गैस तापमापी तथा द्रव तापमापी में से पायरोमीटर कहा जाता है। पायरोमीटर को कौन सा तापमापी कहा जाता है? देखिए यहाँ पर उधर देखो, विद्युत तापमापी, विकिरण तापमापी, गैस तापमापी तथा द्रव तापमापी में से पायरोमीटर किस प्रकार का तापमापी है? उसको क्या कहा जाता है? तो पायरोमीटर जो है विकिरण तापमापी है। वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयोग किया जाता है वह पूर्ण विकिरण पायरोमीटर है। क्या है? अभी तो तुरंत पढ़े कि पायरोमीटर उच्च तापमान को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो उसको फिर ऐसे पूछा जाता है कि वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु प्रयुक्त हो उसको पूर्ण विकिरण पायरोमीटर कहते हैं। पायरोहीलियोमीटर का प्रयोग किया जाता है किसमें? पायरोहीलियोमीटर का प्रयोग किया जाता है किस लिए? सोलर रेडिएशन को नापने के लिए। सोलर रेडिएशन को नापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पायरोहीलियोमीटर। मैनोमीटर से गैसों की दाब मापा जाता है। क्या मापा जाता है? गैसों की दाब। गैसों की दाब मापने के लिए मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? सापेक्ष आर्द्रता। सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। स्प्रिंग तुला, स्प्रिंग तुला जो स्प्रिंग वाला रहता है मशीन, उसको स्प्रिंग तुला यहाँ पर बोल दिया गया है। उसमें भार मापा जाता है, इक्विलिब्रियम संतुलन जो होता है वो सुमेलित है। ऑडोमीटर वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापने का यंत्र है ऑडोमीटर। जैसे गाड़ी में लगा रहता है, हम लोग कैसे पता करते हैं कि ये गाड़ी कितना किलोमीटर चला है? देखते हैं किसी को सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदना रहता है तो वो दिखता है कि हाँ ये गाड़ी 2000 किलोमीटर चला है या 10,000 किलोमीटर चला जाता है, तो वो मापा जाता है ऑडोमीटर से। और ऑन्डोमीटर, ऑडोमीटर और ऑन्डोमीटर में फर्क है। ऑन्डोमीटर विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने का यंत्र है। विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने का यंत्र है ऑन्डोमीटर। और ऑडियोमीटर ध्वनि तीव्रता मापक युक्ति है। ध्वनि तीव्रता मापक युक्त है ऑडियोमीटर। थोड़ा थोड़ा फर्क है, थोड़ा थोड़ा फर्क है, सॉरी। ऑडोमीटर, ऑन्डोमीटर और ऑडियोमीटर, इसलिए दोबारा हम बार बार बता रहे हैं। ऐसा क्वेश्चन कन्फ्यूजन में आके गलत हो जाता है, कभी कभी एक नंबर के कारण ही छट जाते हैं या सिलेक्शन नहीं होता है, तो वहाँ पर ऐसा होता है। उसको कन्फ्यूजन को क्लियर करना है। फिर से ऑडोमीटर, ऑन्डोमीटर और ऑडियोमीटर। तो ऑडोमीटर सिंपल है। ऑडोमीटर किसका? तो वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी जो व्हीकल में लगा जाता है उसको क्या कहते हैं? ऑडोमीटर बोलते हैं। ऑन्डोमीटर विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति, विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने का यंत्र है ऑन्डोमीटर। और ऑडियोमीटर वो था ओडोमीटर और ये है ऑडियोमीटर। ओडोमीटर वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापने का यंत्र ओडोमीटर। और ऑडियोमीटर ध्वनि तीव्रता मापक युक्ति ऑडियोमीटर। और ध्वनि को डेसिबल में भी मापा जाता है, लेकिन यहाँ पर ध्वनि तीव्रता मापक युक्ति ऑडियोमीटर भी है, इसलिए ध्यान रखना है इस चीज़ को। वायुमंडलीय दाब किसमें मापा जाता है? बैरोमीटर में पढ़े ही है। साधारणतः बैरोमीटर में प्रयोग किया जाता है पारा का प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर जो होता है उसमें किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? तो पारा का प्रयोग किया जाता है। दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जाता है किससे? लैक्टोमीटर से। लैक्टो से संबंधित जैसे आया तो वो दूध से संबंधित आपको समझना है। दूध में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो लैक्टिक एसिड पाया जाता है जो खट्टापन का कारण होता है। लैक्टोमीटर से दूध का शुद्धता मापा जाता है। कहीं कहीं क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि दूध का शुद्धता किससे मापा जाता है? तो लैक्टोमीटर से। क्या होता है, कहीं कहीं जो दूध का सेंटर रहता है जहाँ पर वो दूध लेते हैं, तो आप लोग दूध ले जाके देते हैं, तो गाँव के लोग बहुत चालाक होते हैं। 1 kg दूध रहेगा तो उसमें आधा kg पानी मिलाएंगे उसको बेचने के लिए। लेकिन जो दूध लेते हैं, जो डेयरी फार्म करते हैं जहाँ पर दूध प्रोसेसिंग होता है, वो लोग सोचते हैं कि ऐसे तो हम नहीं पकड़ सकते किसका क्या है, तो उनके पास लैक्टोमीटर रहता है। आप 1 kg दूध को 1.5 kg बना के वहाँ जाएंगे तो वो लैक्टोमीटर से पता कर लेंगे कि इसमें कितना पानी मिलाया गया, कितना दूध इसमें शुद्ध है, कितना % दूध शुद्ध है, तो वो उस हिसाब से ही आपको पैसा मिलेगा। इसलिए आप पानी मिलाए या ना मिलाए, गाँव में जिनके पास लैक्टोमीटर नहीं है वहाँ तो आपका चालाकी चलेगा, लेकिन जहाँ लैक्टोमीटर है वहाँ दूध का शुद्धता माप लिया जाएगा और उसके अनुसार आपको पैसा दिया जाता है। थर्मोरेसिस्टर एक उपकरण है, उसका कार्य क्या है? इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर की भांति वो कार्य करता है। थर्मोरेसिस्टर एक उपकरण है जो उसी प्रकार कार्य करती है जिस प्रकार इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर कार्य करती है।
स्टेथोस्कोप से क्या मापा जाता है? हृदय की ध्वनि सुनने के लिए, जो डॉक्टर लोग हमेशा रहते हैं कि हृदय सांस चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उसको सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। स्फिग्नोमीटर रक्तचाप, यानी कि जो रक्तचाप होता है जिसको ब्लड प्रेशर बोलते हैं, कभी कभी जो जिसको बहुत गुस्सा आता है जल्दी से उसको बोलते हैं अरे इसका ब्लड प्रेशर हाई हो गया, यानी कि खून काफ़ी तेज से चलने लगा, काफ़ी तेज हृदय धड़कने लगा। या जब दौड़ते हैं तो दौड़ने के बाद ऐसा महसूस होता है, काफ़ी तेज से हृदय धड़कन होता है। तो स्फिग्नोमैनोमीटर से क्या मापा जाता है? रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर मापा जाता है, जो 120/80 होना चाहिए, उससे कम अधिक होने से वो प्रॉब्लम है। कैरेटोमीटर, सोने की शुद्धता पता लगाने के लिए क्या होता है? कैरेटोमीटर, सोना को कैरेट में मापा जाता है, तो इसीलिए सोने की शुद्धता की उस कितना सोना शुद्ध है उसके लिए कैरेटोमीटर का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि जब हम लोग ज्वेलरी खरीदते हैं या ज्वेलरी बनाने के लिए उसमें पूरा शुद्ध सोना नहीं रहता है, उसको गलाने के लिए, मोड़ने के लिए, उसका ज्वेलरी का आकृति देने के लिए उसमें कॉपर मिलाया जाता है, तो वो पूरा शुद्ध सोना नहीं होता है। तो सोने को कैरेट में मापा जाता है, सोने की शुद्धता कैरेटोमीटर में। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किसका प्रयोग होता है? लक्सीमीटर। अब समझने में लगता होगा कि प्रकाश की तीव्रता क्या है, तो कभी कभी धूप उगा रहता है तो काफ़ी तेज रहता है, आपको काफ़ी अधिक लगेगा, कभी कभी कम धूप रहता है, तो वही प्रकाश की तीव्रता रहता है। जितना अधिक प्रकाश तीव्र होगा उतना अधिक आपको तेजी से धूप लगेगा। तो प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए लक्सीमीटर का प्रयोग किया जाता है, या लक्स मीटर भी उसको बोलते हैं। लक्स मीटर या लक्सीमीटर का प्रयोग किया जाता है प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए। रक्तचाप मापने का यंत्र क्या है? स्फिग्मोमैनोमीटर अभी बताए थे। रडार किसमें उपयोग किया जाता है? रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने के लिए। रेडियो तरंगों से वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने के लिए रडार का प्रयोग किया जाता है। ये बार बार पूछा जाता है, रडार और सोनार। रडार जो ऊपर में यानी कि हवाई जहाज के लिए वो अभी कहाँ पर है, उसका स्थिति कहाँ है, उसका पता लगाने के लिए रडार का प्रयोग किया जाता है। और जो जल में नौसेना द्वारा सोनार का प्रयोग किया जाता है कि हाँ कोई जो जल जहाज है या जो भी है जो पानी में चलता है वो अभी कहाँ पर है उसका पता लगाने के लिए, या वो डूब गया तो कहाँ पर है उसका पता लगाने के लिए सोनार का। और जो हवा में होता है यानी कि हवाई जहाज या फाइटर प्लेन इधर से उधर जाते रहता है, एक देश से दूसरे देश में प्रयोग करता है, तो पता चलता है, एक देश से दूसरे देश में क्रॉस करता है तो पता चलता है उसका रडार से कि हाँ मेरे देश में भी ये दूसरा देश से कोई विमान आया है, या तो मेरा ही इधर कहाँ उसका स्थिति क्या है इसका पता लगाने के लिए रडार का प्रयोग किया जाता है। हिमनद की चाल, जनसंख्या वृद्धि, भूकंप की तीव्रता तथा पृथ्वी के अंदर का तापमान में से रिक्टर पैमाने पर क्या मापी जाती है? देखिए क्वेश्चन काफ़ी आसान है, आपको केवल ये पता होना चाहिए कि भूकंप की तीव्रता किस पर मापा जाता है, तो रिक्टर पैमाने पर। लेकिन इसको घुमा के थोड़ा लंबा करके पूछा है कि हिमनद की चाल, जनसंख्या वृद्धि, भूकंप की तीव्रता तथा पृथ्वी के अंदर का तापमान में से रिक्टर पैमाने पर क्या मापी जाती है? तो रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। रिक्टर पैमाना मापने के लिए प्रयोग होता है किसका? भूकंप लहरों का आयाम मापने के लिए। यहाँ पर कुछ कुछ चीज दे दिया जाता है, बोलेगा ये किससे संबंधित है, तो आप पढ़े हुए रहेंगे डिटेल से, आपको पता चला जाएगा कि किस किससे संबंधित है। आर एच फैक्टर, उसको हिंदी में आर एच गुणक लिख देगा। आर एच फैक्टर ये रक्त से संबंधित है। आर एच फैक्टर अलग अलग होता है, जिसको रिसस फैक्टर भी कहते हैं। ये सबसे पहले रिसस नामक बंदर पर पाया गया था, इसीलिए इसका नाम आर एच फैक्टर रख दिया। तो यहाँ पर आपको तो समझना है कि दे देगा सेल्सियस किससे संबंधित है, ताप, क्योंकि ताप को सेल्सियस में भी मापा जाता है। किलोवाट आवर यानी किलोवाट प्रति घंटा किसका? तो विद्युत का। आर एच फैक्टर अभी बोली थी रक्त का। रिक्टर पैमाने पर क्या मापा जाता है? तो भूकंप। भूकंप मापी यंत्र क्या है? सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ जो है वो भूकंप मापी यंत्र है। लेकिन भूकंप का तीव्रता क्या है? कहीं भूकंप आता है तो सुनते हैं कभी काफ़ी कम तीव्रता का भूकंप आता है तो उससे कुछ भी हानि नहीं पहुंचाया जाता है, कुछ भी किसी को लॉस नहीं होता है। तो वो तीव्रता जो मापा जाता है उस पैमाने को रिक्टर पैमाना कहते हैं, कि भूकंप कितना तीव्रता से आया, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसा। तो अधिक तीव्रता से आने पर वो काफ़ी अधिक हानिकारक होता है। तो भूकंप का तीव्रता यहाँ पर हम बताने के लिए चाह रहे हैं बार बार, भूकंप का तीव्रता कि कितना तेज भूकंप आया मापने के लिए
किसका प्रयोग किया जाता है? रिक्टर पैमाना का, यानी कि रिक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है भूकंप का तीव्रता मापने के लिए। लेकिन भूकंप आया कि नहीं आया इसको मापने के लिए सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। लेकिन कितना स्पीड से आया इसको मापने के लिए रिक्टर पैमाना का प्रयोग किया जाता है, रिक्टर स्केल का। सिस्मोग्राफ रिकॉर्ड करता है किसका? तो क्या है, भूकंप को ही भूचाल भी बोलते हैं। घुमा के कभी रेलवे में ऐसा रहता है, बार बार कुछ आंसर थोड़ा फेर बदल करके दे दिया रहेगा। तो भूकंप मापी यंत्र सिस्मोग्राफ या सिस्मोग्राफ रिकॉर्ड करता है भूचाल को, यानी भूकंप को। ऊंचाई किससे मापा जाता है? तो अल्टीमीटर से। प्रतिरोध का सही मात्रक क्या है? तो ओम। फिर यहाँ सही सुमेलित यहाँ पर वैसे ही मिलान वाला एक और क्वेश्चन है। समुद्र की गहराई किससे मापा जाता है? तो फाइदोमीटर से। समुद्र की गहराई किससे मापा जाता है? तो फाइदोमीटर से। वायुमंडलीय दाब का बैरोमीटर हम बताए थे। अल्टीमीटर से ऊंचाई अभी थोड़ा पहले बताए। फाइदोमीटर का प्रयोग समुद्र की गहराई। बार बार क्वेश्चन सुनने से भी क्वेश्चन रिपीट हो जा रहा है, क्योंकि ये सारा रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आपको भी रिपीट होने से अच्छा ही है, जल्दी याद होगा। मैनोमीटर से दाब मापा जाता है। कार्ब्यूरेटर आंतरिक दहन इंजन कार्ब्यूरेटर, उसको कार्ब्यूरेटर बोलते हैं। कार्डियोग्राम से हृदय की गति मापा जाता है। सिस्मोमीटर भूकंप तरंगों की तीव्रता। सिस्मोमीटर से भूकंप की तीव्रता और भूकंप की तीव्रता के लिए रिक्टर स्केल भी बताए थे। वैसे ही सिस्मोमीटर भी है। हाँ, भूकंप का तीव्रता क्या है, भूकंप मापने के लिए सिस्मोग्राफ, भूकंप की तीव्रता के लिए सिस्मोमीटर और रिक्टर स्केल दोनों। फोनोमीटर का उपयोग किया जाता है किस लिए? ध्वनि की तीव्रता एवं स्पंदन आवृत्ति के मापन में फोनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका? फोनोमीटर का। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र कौन सा है? तो पॉलीग्राफ एक मशीन है जिसे झूठ का पता लगाया जाता है, लेकिन ये पूरी तरह से 100% सत्य नहीं है। इसमें शरीर में कैसा, वो जब टेस्ट किया जाता है तो शरीर में किस प्रकार का हार्मोन उत्पन्न हो रहा है उसके आधार पर बताया जाता है। बहुत बार सच भी होता है, लेकिन इसको पूरी तरीके से सच नहीं मान सकते हैं। लेकिन ये एक मशीन है कि झूठ का पता लगाने वाला यंत्र है पॉलीग्राफ। ठीक है दोस्तों, तो अब वीडियो को हम यहाँ समाप्त करते हैं। थोड़ा लंबा होते जा रहा है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसको ज़रूर लाइक करें और इसमें कमेंट करें। यदि इसमें कुछ गलत है तो भी बताएं, या इसको वीडियो को और किस तरह से बनाया जाए, किस तरह का वीडियो चाहिए। और वो डिस्क्रिप्टिव वीडियो देखना ना भूलें, ज़रूर दिखें। वहाँ से ही नॉलेज का वो बेस है, वो पढ़े रहने पर ये क्वेश्चन आपको देखते हैं। क्वेश्चन कैसा घुमा के बार बार पूछा जाता है, टेढ़ा करके पूछा जाता है, तो डिस्क्रिप्टिव पूरा डिटेल से पढ़ा रहेगा। क्वेश्चन को कितना भी घुमाए आप आंसर पकड़ने के लिए आपको हिंट वहाँ पर ज़रूर मिल जाता है। यदि आप डिटेल से पढ़े हुए रहें तो आपको हिंट मिल ही जाएगा हर हाल में, वो कितना भी घुमा दे। तो इसलिए वो पढ़ना ज़रूरी है। और जो पढ़ लिए हैं, जो क्विक रिविजन करना चाहते हैं, एग्ज़ाम नज़दीक है, उनके लिए सीरीज चल रहा है। ठीक है दोस्त, थैंक यू।